नरवाना से राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं डुहाना खेड़ा मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ बाबा परशुराम गिरी जी कूड़े खाना मंदिर में जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रीमंत परशुराम गिरी जी। और आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि ये डुहाना खेड़ी की पावन पवित्र धरती पर एक इतने बड़े महात्मा के चरण आज रखे गए हैं। और पीछे कहूँगा कि जूना अखाड़े की अंतर्राष्ट्रीय सभापति प्रेम गिरी जी महाराज। प्रणाम महाराज। बड़ा सौभाग्य है आज डुहाना खेड़ा की धरती पर आप आए हैं। डुहाना खेड़े के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तो आज कैसे आगमन हुआ आपका? ये कैसे कोई प्री प्लान था या अचानक? ऐसा है, हम लोग अभी अयोध्या की पावन धरती में थे। वहाँ पे हमारे जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय श्रीमान परशुराम गिरी जी भी गए थे। वहाँ उस पावन धरती पर इन्होंने भी अपना आगमन, भगवान की पावन धरती में पहुँचे थे। इन्होंने वहाँ ही दर्शन प्रसन्न किया। उसके बाद हमारा प्रयागराज का मेला था, वहाँ परिक्रमा चलती है, माघ मेला हुआ लगता, वहाँ थे। उसके बाद अब हम लोग जो है हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार से एक हमारा मेला लगता है शिवरात्रि का, जूनागढ़ का, जो गुजरात के अंदर है, जहाँ पर हमारे 9,999 सीढ़ी हैं, जहाँ दत्तात्रेय की चरण पादुका है। प्रतिवर्ष हमको वहाँ मेला, शिवरात्रि जैसे कुंभ का मेला होता है, ऐसे जो कुंभ का मेला वहाँ लगता है। तो हम लोग जो अखाड़े के रमता पंच हो, श्रीमंत हो, जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उस में जाते हैं। जो वहाँ जुलूस निकलता है, नागाओं का स्नान करते हैं मृगी कुंड में, तो हम लोगों को रहना वहाँ जरूरी होता है, क्योंकि लाखों करोड़ों की जनता में अगर जूना अखाड़े के बड़े पदाधिकारी नहीं होंगे तो वहाँ व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाती। कोई घटना दुर्घटना हो सकती है जिससे अखाड़े की छप धूमल हो, इसलिए हम लोगों को वहाँ उपस्थित रहना जरूरी। तो हम लोग हरिद्वार से प्रस्थान करते हुए हम लोग अब जूनागढ़ के लिए प्रस्थान कर रहे। हम लोग क्या है, बहुत लंबा सफ़र नहीं करते हैं। जैसे हरिद्वार से चले, कोई अपने साधु संत बुलाते हैं, कोई कार्यक्रम होता है, तो हम लोग उस समय अगर ना पहुंच पाए तो आगे पीछे चले जाते। मैंने जो है परशुराम गिरी जी से कल संपर्क किया, श्रीमान जी से। मैंने कही आपके पास तो मैं रात रुक रहा हूँ नज़दीक, तो आप कहाँ हैं? तो इन्होंने आग्रह किया कि महाराज जी अब इधर से ही निकल के जाना। तो ये एक संयोग मानो, ये संयोग मानो, ना कोई कार्यक्रम फिक्स था ना कोई ऐसा था, एक संयोग था। गांव वालों का प्रेम था और बाबा जी का प्रेम था, जिस कारण से मैं यहाँ अचानक पहुँचा। अच्छा हमारा, जैसे आपने अभी सत्संग में जो बताया, बड़ा अच्छा लगा सत्संग सुन रहे थे कि पहले तो आपने कहा कि हरियाणा और राजस्थान, पंजाब में कुछ ऐसी जगह है जहाँ देसी घी के भंडारे होते हैं और भगवान से ज़्यादा उन समाधियों को पूजा जाता है, या जीवित जो साधु हैं उनको ही ज़्यादा जो है नतमस्तक करते हैं। तो महाराज एक बताओ, जैसे आजकल जो साधु हैं जगह जगह, जैसे साउथ की बात करें हम भारत में, तो कितना ही बड़ा साधु, उनको पहचान नहीं होती, उनको उनके साथ गाली गलौज करना, मारपीट करना, यहाँ तक कि कुछ साधुओं की हत्या भी कर दी थी। क्या कुछ साधुओं की वजह से जो आम जो साधु हैं, आप जैसे तपस्वी हैं, महाराज परशुराम गिरी जी जैसे तपस्वी हैं, इनके साथ बदतमीजी करते हैं, तो क्या पहचान होनी चाहिए उन साधुओं की? आम जनता उनको एकदम पहचान दे, भाई हाँ ये तपस्वी साधु हैं, क्योंकि बाणे में ये अखाड़े के साधु हैं। तो आपने प्रश्न किया, ये बहुत सरल उत्तर है। पहले हमारे यहाँ अखाड़ों में व्यवस्था थी कि असली और नकली साधु की पहचान करना। कुछ हमारे यहाँ अटकें होती थी कि अगर मैंने एक शब्द पूछा, उसने उत्तर दे दिया, तो हम समझ लेते अखाड़े का। हम पूछते तुम्हारा कौन सा मढ़ी, तुम्हारा कौन सा जो है अखाड़ा, तुम्हारा कौन सा गुरुद्वारा, तुम्हारा कौन सा परिवार, तो अगर उसने एक दो उत्तर दे दी तो हम मान लेते अखाड़े का। और अगर नहीं माना, नहीं जाना, तो हम लोग उसको मनमुखी स्वयंभू करते। लेकिन आज समय, सरकार, व्यवस्था देख करके हम लोग जो पहले जो असली नकली की पहचान करके हम लोग पकड़ते थे, हमारा नागा सन्यासी को भेष उतारते थे, कपड़े। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया भारत में, प्रजातांत्रिक देश, जब किसी साधु, गलत साधु के साथ सच्चा साधु उसको कोई कार्रवाई करता है तो उसके सामने सरकार आ जाती है, आड़े सरकार आ जाती है। वो जब थाने जाएगा तो पुलिस क्या कहती है, आप भी साधु, ये भी साधु। हमको अधिकार नहीं सरकार दे रही कि आप इसका निर्णय करके हमें बताओ। अगर जिस दिन सरकार ये निर्णय करके बता देगी कि इसका निर्णय साधु समाज करेगा, उस दिन एक भी ये फर्जी साधु दिखाई नहीं देंगे। लेकिन कानून, सारे देश के लोग, देश कानून से चलता है। अगर उसको जब गलत चलेगा तो हमारा कानून आड़े आने का
अगले साधुओं की व्यवस्था पहले थी राजाओं के टाइम में, एक भी गलत साधु नहीं दिखाई देता, तपस्वी थे, राजाओं क्या चमत्कार दिखाते थे। उनका कहना था एक असली नकली पहचान करिए महात्मा लोग, हम लोग अभी कर सकते हैं, 1 मिनट में पूरे हरियाणा में सुधार दूंगा। लेकिन जब सरकार अधिकार दे तब तो सरकार तो यहाँ सबको असली साधु को बंद कर देगी, नकली को छोड़ देगी। ज्यादा जो गाल बजाएगा, ज्यादा बोलेगा, वो सही सही माना जाएगा। और वैसे तो देखा जाए हर युग में अच्छे बुरे साधु पाए जाते हैं। त्रेता युग में भी सीता का हरण हुआ, कोई असली साधु हरण करने गया था, वहां भी तो नकली साधु बना था। तो नकली तो पहले भी बनते चले आए। रावण क्या बना था, उसकी और शक्ति नहीं थी। इस भगवान को देख के दुनिया झुकती है, हमें नहीं नमस्कार करती, ना परशुराम को नमस्कार करती, ना किसी को बाबा करती, ये भगवा ना गुरु समाना को नमस्कार करती। तो वहां गया तो उसने क्या बोला अपने मामा मारीच से कि मैं ऐसे तो सीता सती है, शक्ति है, उसको हरण नहीं कर पाऊंगा, एक ही रास्ता है। बोले क्या? बोले वो साधु का भी, तुम सोने का मृग बनना, मैं साधु बन जाऊंगा, तुम राम लखन को बहका देना, मैं सीता को हर लाऊंगा। तो समय को देख करके ये सारा व्यवस्था चल रही है। त्रेता में भी था, कलयुग में आज भी है और हमेशा रहेगा। महाराज जैसे इन आज हमारे जो साधु संत जैसे भजन कीर्तन किया करते थे, बस्ती में जा घूमते थे लोगों को, जैसे अब आपने कहा कि बैठो भाई सत्संग करेंगे, तो ऐसा सत्संग करना साधुओं ने बंद कर दिया, क्या उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत मान? साधुओं ने सत्संग बंद नहीं कर दिया। एक जो है भावुक इंसान 4 तरह का होता है, ज्ञानी, ध्यानी, मुमुक्ष। आज लोगों के अंदर जो ये अपने देश में टीवी और ये सब जो चल गए समाचार, न्यूज, मोबाइल, इसके कारण से लोग जो है उससे पीछे हटते जा रहे हैं। लोग हट गए, गुण न हरानो गुण ग्राहक हेरानो। साधु संत तो आज भी कथा पर, लेकिन लोग नहीं सुनने वाले। कथा भागवत कहीं करते, कहीं लोग आते नहीं तो 4 आदमी बैठे रहते हैं, कहीं नाच गाना नौटंकी लाखों लोग जुट जाते, और कहीं भागवत कथा होती तो 2-4 आदमी दिखाई देते। तो सबसे बड़ी बात क्या है, ये क्या कारण हुआ? एक कारण हुआ समय का। कलयुग चल रहा है, कलयुग में 4 चरण धर्म के होते हैं, जिसमें एक चरण, सतयुग में 4 चरण धर्म था, त्रेता में 3 चरण धर्म रहा, 1 पैर टूटा धर्म का, द्वापर में 2 पैर टूटे, 2 से चला, और कलयुग में केवल 1 पैर धर्म का रह गया और 3 धर्म का रह गया। तो पड़ा हुआ, खिसक रहा, चिल्ला रहा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला नहीं। तो ये 4 युगों में जो है कलयुग का प्रभाव इतना फैल चुका है कि जब कलयुग आता है तो लोग पापा धर्म तपस्या रहिताम सत्यम च दूरम गता, पाप इतना बढ़ जाता है, पापा धर्म तपस्या रहिताम सत्यम च दूरम गता, पृथ्वी मंद फला नृप कुटिल भवता, राजा कुटिल हो जाते हैं, पृथ्वी मंद फल देती है, और जो है साधु तपस्या से रहित हो जाते हैं, ब्राह्मण पूजा पाठ से रहित हो जाते। कलयुग इतना पाप, तो पाप बढ़ चुका है और 1 पैर से धर्म रह गया, इसलिए समय का प्रभाव है। हमारा अंतिम प्रश्न महाराज आपसे, जैसे कि राम मंदिर को लेकर के 500 सालों तक हिंदुओं ने बड़ा संघर्ष किया, आज वहाँ एक भव्य मंदिर स्थापित हो चुका है, वहाँ पूजा पाठ चल पड़ी है, बहुत इतनी बड़ी भक्तों की लाइन चल पड़ी है। तो क्या परिवर्तन देख रहे हैं आज हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुओं के अंदर, और आज तो क्या नाम है मुस्लिम देश के अंदर भी बहुत जो गढ़ होता है वहाँ भी एक विष्णु भगवान जी का मंदिर स्थापित हो गया, ऐसा और आज की महाराज का भी प्रमोद कश्यप जी भी उसका उद्घाटन कर, तो शिलान्यास क्या करवा। परिवर्तन दिख रहे हैं कल के दाम? ऐसा है, समय परिवर्तित हो जाता है, कलयुग अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है, अंतिम चरण, बुढ़ापा आ गया जी। एक तोता है, जन्म लेता है 5000 पहले, जब द्वापर खत्म हुआ, जन्म हुआ, जन्म होने के बाद फिर थोड़ा लड़कपन आता, बचपना आता है, जवानियाँ, अब कलयुग वृद्धावस्था हो चुका, 5000 वर्ष का वृद्धा। तो वृद्धावस्था होने के बाद उसकी जो गति है वो कमजोर पड़ गई और धर्म की गति बढ़ने लगी। तो जब धर्म बढ़ता है तो मंदिरों का विकास होता है, महापुरुषों का विकास होता है, विद्वानों का विकास होता है, अच्छे महापुरुषों का विकास होता है। तो जब चरम गति पे कलयुग था तो सबको उसने दबा दिया था। अब जो है समय बदलने लगा, धर्म की आस्था बढ़ने लगी। इतने दिन का 500 वर्ष का इतिहास राम मंदिर ने दोहरा दिया। समय जब आया, कहते हैं बलि नहीं होते, पुरुष बलि नहीं होते, समय लो तो होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन ने बाण। समय आ चुका है, परिवर्तन का समय है।
इसको राम राज कहें या कुछ कुछ उसके अंश आने लगे हैं। तो ये जो समय की गति जो है, जो समय पाप का चल रहा था वो बदलने लगा है, इसलिए जो है ये हम लोग धर्म की वृत्ति में लोग बढ़ने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपका। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सभापति प्रेमगिरी जी महाराज को, जो हरिद्वार से चल के आज डुआना खेड़ा नरवाना में पहुँचे थे। और मैं बताना चाहूँगा कि बलि को जो है 400 साल तक अपनी मनमानी करने का भगवान विष्णु ने वरदान दिया था, और वो 400 साल पूरे हो चुके हैं। और अब जो है देख रहे हैं कि जगह जगह नगर कीर्तन होना शुरू हो गए हैं और मंदिरों में बड़ी भीड़ लगने शुरू हो गई है भक्तों की। और इसी प्रकार मैं कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से इस प्रकार के साधु महात्माओं के साथ बैठें, उनके सत्संग करें, उनसे बातें सुने, क्योंकि आज जो अंधकार जो छाया हुआ है वो सिर्फ मात्र एक अज्ञानता इसमें है कि हमें कोई ज्ञान देने वाला नहीं आता। लेकिन अब जिस प्रकार कहते हैं यदा राजा तथा प्रजा, तो आज हमारे जो राजा हैं वो भी अपने धर्म के प्रति जो है बड़े सजग हैं। और कहते हैं कि आज जो मान सम्मान जो हिंदुत्व में बढ़ता जा रहा है वो एक राजा की बदौलत है। तो ऐसे ऐसे साधुओं को बुला करके उनका मान सम्मान करिए, उनको उनसे भजन कीर्तन। मैं कहूँगा अपने बच्चों को जरूर, जो बच्चे के जो नींव होती है किसी भी मकान, किसी भी इमारत या संस्था की, वो नींव से शुरू होती है। तो आज हमारे बच्चे जो है भविष्य है हमारे भारत का और हमारे सनातन धर्म का। तो बच्चों को और महिलाओं को विशेषकर जो है अपनी बेटियों को भी ऐसे ऐसे साधु संतों के चरणों में लेकर के आए, उनकी जो है वाणी सुने, उनके प्रवचन सुने, उनके जो ज्ञान है वो सुनते रहे। तो राजकुमार भारती को अब इजाज़त लेते हैं। ओम नमस्कार। नमः